नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। तो राजस्थान के अंदर एक नई एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है जो सीईटी से बाहर होने वाली है। मतलब अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल से मैं आपको इस वीडियो सेशन में इस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। आपके सामने है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। 10/3/2024 को यह नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ। वैकेंसीज फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ क्लरिकल पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर आपका ऑफिस वर्क रहेगा, डेस्क वर्क रहेगा और आपको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट इसमें मिलने वाली है। तो आपने कॉलेज की है तो आपने एलडीसी वगैरह को वहां पर काम करते देखा होगा। कभी आपका मन क्या होगा कि मैं भी इनकी तरह जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करके जो है काम करूं। परमानेंट आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं डिटेल से और शुरू करते हैं। देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। सबसे पहली बात तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है 11 मार्च 2024 से जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 10 अप्रैल 2024 तक इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट है जो सबसे पहले मैंने आपको बताई है, यानी 11 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में देखिए मैं आपको डिटेल से बताऊंगा सारी बातें, आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। देखिए क्योंकि वैकेंसी यूनिवर्सिटी की है तो बहुत अधिक पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कनिष्ठ लिपिक की 29 बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट है। 29 कम नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर पे लेवल जो है L5 के अकॉर्डिंग 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे आपका 2400 रहने वाला, ये बहुत अच्छी बात है। 2400 ग्रेड पे की आपको ये नौकरी मिलने वाली है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको दिया गया है, जिस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसके बाद में हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो बताया गया है the sealed envelope containing the printout of duly filled in online application form along with all necessary and self-attested supporting documents must reach the office of the registrar Pandit Deen Dayal Upadhyay Shekhawati University Sikar latest by 20 अप्रैल 2024 अप टू 5 PM। भाई जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो जो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालोगे वो प्रिंट आउट और उसके साथ में सभी जो आपके आवश्यक दस्तावेज है उनको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर पहुंचाना भी है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्म्स रिसीव्ड आफ्टर 20 अप्रैल 2024 शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आप 20 तारीख के बाद में फॉर्म यहाँ पहुंचाते हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको फॉर्म भरते ही तुरंत क्या करना है, इस एड्रेस पर भेज देना है ताकि जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जो है वहां पर सबमिट हो सके। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए आगे इसके अंदर जो है वैकेंसी की डिटेल आपको बताई गई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, यहां से अपनी जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 29 इसके अंदर पोस्ट आपको दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। मैं आपको एकदम वेरी सिंपल तरीके से बता दूं कि आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास है और आपके पास कंप्यूटर का आरकेसीएल डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आरकेसीएल नहीं है, आपके पास कोपा है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विभाग के DOEACC द्वारा आयोजित ओ लेवल सर्टिफिकेट कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी इनमें से आपके पास कंप्यूटर का कोई भी एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और साथ में आपका 12वीं पास होना जरूरी है। आप पूछोगे सर एज क्या रहेगी, तो एज को लेकर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका चयन किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए इसमें दो फेज आपके रखे गए हैं। कनिष्ठ लिपिक पद पर चयन लिखित परीक्षा फेज 1 एवं कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट फेज 2 के आधार पर किया जाएगा। पहला फेज जिसमें लिखित परीक्षा होगी, दूसरा फेज जिसके अंदर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। अच्छा, लिखित परीक्षा होगी इसका मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा। लिखित परीक्षा में सम्मान अंक प्राप्त होने पर 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा से में अधिक अंक प्रतिशत प्राप्तकर्ता को वरीयता दी जाएगी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर परीक्षा में मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को 110, दो बच्चों को 110 अंक प्राप्त हो गए तो ये सम्मान अंक है। अब इनमें से जिस बच्चे के 12th क्लास में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए 12th के अंदर भी जो मार्क्स है वो सेम निकल कर आ जाते हैं तो फिर एज के अकॉर्डिंग जो है आपको वरीयता दी जाएगी। ये सिंपल सा एक आपको रूल बताया गया है। चयन हेतु परीक्षा किस प्रकार से होगी वो समझ लीजिए कि पहले फेज में जो परीक्षा आपकी होनी है उसके अंदर क्या क्या होगा। ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, पूर्णांक इसके 300 होंगे, यानी 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान के 33% सामान्य विज्ञान के 33% गणित के 34% आप लोगों से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे और इसमें 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। फिर इसके बाद सेकंड प्रश्न पत्र होगा, दूसरा प्रश्न पत्र, इसके अंदर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ये भी 300 मार्क्स का यानी 300 अंक का होगा। सामान्य हिंदी के 50,
और सामान्य अंग्रेजी के 50% आप लोगों से पूछे जाएंगे। कुल 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम, 100 क्वेश्चंस का आपका ये एग्जाम होगा। इसके अंदर भी 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो पेपर 1 पेपर 2 300 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक सवाल आपका 3 अंक का होने वाला है। इसके बाद में देखिए यहां पर बताया गया है कि प्रश्न पत्रों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10+2 पद्धति के माध्यम से परीक्षा समतुल्य होगी, यानी 12वीं स्तर का आपका ये पूरा जो पेपर है वो डिजाइन किया जाएगा। यहां पर आपको बता रखा है कि प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक पेपर में। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 1 अंक आपका काटा जाएगा, यानी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर होने वाली है। इसके बाद में न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% बताया गया है और ये भी साथ में बता दिया गया है कि एग्जाम देने जितने लोग जाएंगे उनमें से 3 गुना बच्चों को कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी 3 टाइम कैंडिडेट्स को जो है कंप्यूटर के टाइपिंग टेस्ट के अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। इसके बाद में बताया गया फेज सेकंड के बारे में। देखिए पेपर आपका हो गया, आपने फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड पेपर दिया, अच्छा स्कोर किया, अब आपका टाइपिंग का कॉल आएगा, यानी टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। और टाइपिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो टाइपिंग में क्या क्या होगा यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी एवं अंग्रेजी, तो दोनों भाषाओं के अंदर आपकी टाइपिंग होगी। ये टेस्ट 10-10 मिनट का टेस्ट होगा, फुल 200 यानी 200 मार्क्स का होगा। हिंदी के 100 मार्क्स और इंग्लिश के 100 मार्क्स। तो ये ध्यान रखिएगा, एक लैंग्वेज के अंदर टाइपिंग नहीं बल्कि दोनों लैंग्वेज में इसने टाइपिंग मांगी है। इसमें यह बताया गया कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों में पृथक पृथक न्यूनतम 36% अंक लाना अनिवार्य है। यानी ये जो 100 अंक हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग के दिए हैं इनमें से न्यूनतम 36% लाना जरूरी है। इसके बाद विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा फेज 1 से प्राप्त अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा, यानी फेज 1 जो विशेष योग्यजन अभ्यर्थी उनको फेज 1 के अकॉर्डिंग जो है आगे मार्क्स दिए जाएंगे। ये किसके लिए है? विशेष योग्यजन के लिए, आम जो स्टूडेंट है उसके लिए नहीं है। कनिष्ठ लिपिक पद हेतु लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों से कुल पूर्णांक 800 में से प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक वर्ग की वरीयता सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा कि आपका देखो फर्स्ट पेपर जो है वो 300 मार्क्स का हो गया, सेकंड पेपर 300 मार्क्स का हो गया, टाइपिंग टेस्ट 200 मार्क्स का हो गया, टोटल 800 मार्क्स में से जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे वही मेरिट लिस्ट के अंदर ऊपर निकलेगा। लेकिन ये जो 40% और 30% वाला पासिंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया है ये आपको सभी के अंदर जो है पास करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है रनिंग पेमेंट आपको दिया गया है। रनिंग पेमेंट 5200 से लेकर 20,200 रहेगा, ग्रेड पे 2400 रहेगा, पे लेवल 5th इसके अंदर आपको दिया गया है। तो पे लेवल काफी शानदार आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आयु सीमा की मैं आप लोगों से बात करूं तो आयु देखिए इसमें 18 वर्ष आपकी पूरी होनी चाहिए, अधिकतम इसमें 40 वर्ष आपको आयु सीमा जो है दी गई है, ठीक है। इसके बाद में आयु सीमा में आपको रिजर्वेशन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या मिल जाती है? छूट मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक सबसे बड़ा सवाल, परीक्षा का माह और दिनांक अभी डिसाइड नहीं है, इसके बारे में अलग से जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको पता चलेगा। जैसे ही सूचना आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। जितने भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम शुल्क का आपको बताया गया है कि परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। तो सामान्य वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए तो 1000 रुपए क्या है एप्लीकेशन फीस है। राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 500 रुपए आवेदन शुल्क है। और समस्त जो दिव्यांग जन है उनके लिए मात्र 100 रुपए इसके अंदर आवेदन शुल्क रखा गया है। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस बोल दीजिए या परीक्षा शुल्क बोल दीजिए, एक ही बात है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में अभी एक सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि सर इसके अंदर जो है जीके कौन सा आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पर वापस फीस के बारे में बताया गया है, मैं और देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रहना जाए। चलो सारी बातें बता दी। अभी देखो जो आपको सिलेबस दिया है एग्जाम का उसके अंदर आपको ये बोला गया है, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि जो है 33 क्वेश्चंस आप लोगों से किसके पूछे जाएंगे? आप लोगों से पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के। यहाँ देखिए अब ये जो सामान्य ज्ञान है ना, इसको लेकर मैं आपको जरूर डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। राजस्थान जीके आएगा या फिर इंडिया जीके आएगा, ये जो कंफ्यूजन है इसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा, उसके अंदर आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर इसके बारे में जो है अपडेट दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो मैंने अभी आपको जो बातें बताई है उम्मीद करता हूं वो अच्छे से आपको समझ आ गई है। तो आप जरूर सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, राम राम सा, खमा गणी, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।